सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एंथोनी गिडिंग्स की जो आधुनिकता की अवधारणा है उस पर, आधुनिकता की गत्यात्मकता। इसे पूर्व में हम आधुनिकता की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। एंथोनी गिडिंग्स ने जो आधुनिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आधुनिकता की गत्यात्मकता और आधुनिकता के खतरे तथा कारणों पर। आधुनिकता की गत्यात्मकता के बारे में गिडिंग्स ने जो लिखा है, गिडिंग्स ने आधुनिकता को समाज का एक स्थिर प्रतिमान न मानते हुए इसे एक गतिशील तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। उनका विचार है कि आधुनिक समाज पूर्व आधुनिक समाजों से अनेक अर्थों में भिन्न है, लेकिन इसकी सबसे मुख्य विशेषता पूर्व आधुनिक समाजों की तुलना में कहीं अधिक गतिशील होना है। आधुनिक समाजों में परिवर्तन की गति और तीव्रता बहुत अधिक होने के साथ ही इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। गिडिंग्स के अनुसार आधुनिकता के गत्यात्मक पक्षों को 3 मुख्य आधारों की सहायता से समझा जा सकता है, और ये 3 जो आधार हैं उनमें सबसे पहला समय तथा स्थान की पृथकता, दूसरा सामाजिक व्यवस्था से अलगाव और तीसरा परावर्तितता पर आधारित मानसिकता। ये 3 आधार गिडिंग्स ने बताए हैं जिनके आधार पर हम आधुनिकता की गत्यात्मकता को आसानी से समझ सकते हैं कि आधुनिकता किस प्रकार से समाज में गतिशील है, किस प्रकार से समाज में गति कर रही है। सबसे पहला स्थान तथा समय की पृथकता। गिडिंग्स के अनुसार पूर्व आधुनिक समाजों में समय व स्थान एक दूसरे से संबंधित थे। इसका तात्पर्य है कि लोगों की विभिन्न गतिविधियों का स्थान अथवा क्षेत्र उनकी शारीरिक उपस्थिति से संबंधित था, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गतिविधि का स्थान नियत होता था। आधुनिक समाजों में प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप लोगों की क्रियाओं और विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्रों का तेजी से विस्तार होने लगा। इसी तरह पूर्व आधुनिक समाजों में समय के निर्धारण का उतना महत्व नहीं था जितना महत्व आज के आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। आधुनिक समाजों में समय का मानकीकरण होने के साथ ही इसका वैश्वीकरण भी हो रहा है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने चारों ओर की दशाओं में बहुत अधिक लोगों के साथ कम समय में ही संबंध स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं। समय और क्षेत्र के बीच होने वाली यह पृथकता आधुनिकता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके कारण अधिकारी तंत्र तथा राष्ट्र राज्य जैसे तार्किक संगठनों में वृद्धि हो जाने से स्थानीय और वैश्विक मामले एक दूसरे से जुड़ गए। गिडिंग्स के अनुसार आधुनिक समाजों की एक महत्वपूर्ण अमूर्त व्यवस्था पारस्परिक विश्वास है। विश्वास एक ऐसी विशेषता है जिसने समय और स्थान की पृथकता को समाप्त कर दिया। उदाहरण दिया है गिडिंग्स ने इसका, बड़े बड़े आर्थिक समझौते तथा वैधानिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाए रखना तभी संभव है जब लोगों का एक दूसरे में विश्वास हो। ये सबसे पहला मुख्य आधार गिडिंग्स ने बताया है आधुनिकता की गत्यात्मकता का, जिसमें उन्होंने बताया है कि समय और स्थान किस प्रकार से पृथक पृथक हैं और किस प्रकार से ये आधुनिकता की गत्यात्मकता को बनाए हुए हैं। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था से अलगाव। पूर्व आधुनिक समाजों में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षा तथा राजनीति स्थानीय समाज के अभिन्न अंग थे। आधुनिकीकरण में वृद्धि होने के साथ ही वह संस्थाएं स्थानीय समाज अथवा समुदाय का अभिन्न हिस्सा नहीं रहे। गिडिंग्स ने सामाजिक व्यवस्था से अलगाव की दशा को इसकी 2 क्रियाविधियों को भिन्नता के आधार पर स्पष्ट किया। इन क्रियाविधियों को उन्होंने प्रतीकात्मक पदार्थ तथा विशेषज्ञ व्यवस्था का नाम दिया। प्रतीकात्मक पदार्थ विनिमय के वे साधन हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्रव्य है, जिसमें समय और स्थान की पृथकता को समाप्त कर दिया। द्रव्य की सहायता से जो लोग समय और क्षेत्र की दृष्टि से हमसे बहुत पृथक हैं, उनके साथ भी हम किसी तरह के समझौते कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र के आधार पर अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपये की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इन दोनों के द्वारा कितने भी बड़े आर्थिक सौदे किए जा सकते हैं।
दूसरे शब्दों में प्रतीकात्मक पदार्थों के द्वारा स्थानीय समुदायों से बाहर निकलकर भी नए तरह के आर्थिक और सामाजिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। समय व स्थान की पृथकता को कम करने वाली दूसरी क्रियाविधि विशेषज्ञ व्यवस्था है। आधुनिकता से पहले की सामाजिक व्यवस्थाओं में अधिकांश कार्य परंपराओं अथवा मौखिक नियमों के आधार पर होते थे। आधुनिक समाज अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुविद तथा अन्य व्यवसायियों की सेवाओं पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि हमारे घर और रसोई की साज सज्जा भी अब विशेषज्ञों की सेवाओं से संबंधित होती जा रही है। गिडिंग्स ने स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में समय व स्थान की पृथकता तथा इन्हें एक दूसरे से अलग करने वाली क्रियाविधियाँ परस्पर निर्भर होती हैं। तीसरा है परावर्तिता पर आधारित मानसिकता। आधुनिकता की गत्यात्मकता से संबंधित तीसरी प्रमुख विशेषता परावर्तिता पर आधारित लोगों की मानसिकता है। इसका संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत विभिन्न मानवीय व्यवहार तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं के संदर्भ में लोग अपने सामाजिक व्यवहारों का पुनर्परीक्षण करके उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। आधुनिक जगत में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार तथा प्रत्येक घटना पुनर्विचार की मानसिकता के अधीन है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समाजों में एक व्यापक अनिश्चितता देखने को मिलती है। आज जो आधुनिक है, कल वहीं परंपरागत और रूढ़िवादी हो जाता है। आधुनिक समाज परावर्तिता की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जो वैयक्तिक जीवन से लेकर विभिन्न संस्थाओं तक में व्याप्त है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न आधुनिक व्यवस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों की रचना और पुनर्रचना की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस संदर्भ में परावर्तिता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए गिडिंग्स ने लिखा कि परावर्तिता का संबंध उस ज्ञान के नियमित उपयोग से है जिसे विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा समाज को पुनः संगठित करने तथा परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब बड़े बड़े संगठनों द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करके किसी व्यक्ति या कंपनी को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए नए सुझाव दिए जाते हैं अथवा जनसंचार के साधनों तथा विज्ञापनों द्वारा व्यक्तियों को अपने व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये स्थितियां परावर्तिता की दशा को ही स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार से गिडिंग्स ने ये 3 मुख्य आधार बताए हैं जो हमें ये बताते हैं कि आधुनिकता की गत्यात्मकता किस प्रकार से समाज में है। आगे हम चर्चा करेंगे आधुनिकता के खतरे तथा उसके कारणों पर। आधुनिकता के इस असंबद्ध और बिखरे हुए रूप से इससे संबंधित अनेक नए मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा कुछ अमूर्त व्यवस्थाओं के प्रति हमारा विश्वास तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या विशेषज्ञ व्यवस्था के प्रति लोगों की बढ़ती हुई निर्भरता है। आधुनिक समाज में बचपन से ही व्यक्ति का समाजीकरण इस तरह किया जाने लगता है जिससे लोग विभिन्न संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में अपनी निष्ठा बनाए रख सकें। इससे यह संभव है कि व्यक्ति का जीवन कुछ अधिक सुरक्षित बन सके, लेकिन इसके फलस्वरूप वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन में अनेक ऐसी जोखिमें और खतरे भी बढ़ जाते हैं जो वर्तमान आधुनिकता की देन है। जिन विशेषज्ञों की सेवाओं पर आधुनिकता की संरचना आधारित है, यदि उनकी योग्यता संदेहपूर्ण हो तो खतरे और भी अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसे सभी खतरों की संयुक्तता को उन्होंने जुगरनौट की अवधारणा के रूप में स्पष्ट किया है। इस अर्थ में उन्होंने बताया कि आधुनिकता की वर्तमान दशा एक ऐसे परिवर्तन को स्पष्ट करती है जिसकी दिशा और क्रियाशीलता पर हमारा नियंत्रण समाप्त होता जा रहा है। वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर व्यवहार के नियम भ्रमपूर्ण हो गए हैं तथा अतितार्किकता ने सामाजिक संस्थाओं तथा मानवीय व्यवहारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। प्रभुत्व पर आधारित राजनीतिक संरचना, बढ़ते हुए सांस्कृतिक अंतर्विरोध तथा विभिन्न मानव समूहों और राष्ट्रों के बीच संसाधनों की बढ़ती हुई असमानताएं आधुनिकता से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इसने पूरे विश्व को मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए पागलपन का रूप दे दिया। आधुनिकता ने लोगों को अपने आत्म को इस तरह विकसित करने की प्रेरणा दी
जिन्हें हम घनिष्ठ संबंध कहते हैं। उनकी प्रकृति भी बहुत अस्थायी और हित प्रधान है। इस दशा की विस्तृत विवेचना गिडिंग्स की जो पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, इस पुस्तक में की गई है। और गिडिंग्स ने आगे बताया है कि घनिष्ठ संबंधों की बदलती हुई प्रकृति महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले उन आधुनिक आंदोलनों में भी देखने को मिलती है जिनके द्वारा पुरुषों की छवि को निकम्मे और मूल्य रहित वर्ग के रूप में स्थापित करने के प्रयत्न के रूप में देखने को मिलती हैं। ऐसे प्रयत्न सामाजिक एकीकरण में कितने बाधक हो सकते हैं, आधुनिकता इसका उत्तर देने में असमर्थ है। गिडिंग्स ने आगे बताया कि आधुनिकता एक जोखिम भरी संस्कृति या रिस्क फैक्टर, जिसे हम कहते हैं रिस्क कल्चर, वह है। एक जोखिम भरी संस्कृति का स्पष्ट रूप उन औद्योगिक समाजों में देखा जा सकता है जिनमें हम आगे आने वाली विपत्तियों का पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अल्रिच बेक का समर्थन करते हुए उन्होंने आधुनिकता के रूप का उल्लेख किया जिसे अति व्यक्तिकरण को बढ़ाकर समाज में संरचनात्मक और संस्थात्मक तनाव में वृद्धि की है। आधुनिकता ने सामाजिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है जिसमें प्रत्येक संबंध का चुनाव करना, उसे बनाए रखना तथा उनमें परिवर्तन करना व्यक्ति की इच्छा का विषय हो गया है। लोगों की मानसिकता वर्तमान आधुनिकता से किस प्रकार प्रभावित हुई है, इसे स्पष्ट करते हुए गिडिंग्स ने लिखा, पहले समय की आधुनिकता में सामाजिक एकता का संबंध समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना था, लेकिन आज की उच्च आधुनिकता में सामाजिक संबंधों का संबंध आत्मरक्षा से संबंधित उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से है जिनके द्वारा मानवीय जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। स्पष्ट है कि आज की उच्च आधुनिकता से संबंधित लक्ष्य सकारात्मक न होकर नकारात्मक हैं। अब हम चर्चा करेंगे आधुनिकता से संबंधित जो ये दुष्परिणामों की हमने अभी चर्चा की है, इन दुष्परिणामों के क्या क्या कारण हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए गिडिंग्स ने अनेक दशाओं का उल्लेख किया है। उन दशाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें गिडिंग्स ने सबसे पहले बताया है कि जुगरनॉट के रूप में आधुनिकता से संबंधित दुष्परिणामों का पहला कारण आधुनिक विश्व का प्रारूप तैयार करने से संबंधित गलतियां हैं। जिन प्रारूपों, तत्वों तथा प्रतिमानों के आधार पर आधुनिक विश्व को विकसित करने के राजनेताओं, बुद्धिजीवियों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा प्रयत्न किए गए हैं, वे इसके लक्ष्यों का समुचित ढंग से निर्धारण करने में असफल रहे हैं। दूसरा कारण आधुनिकता के विकास से संबंधित साधनों का उपयोग करने की असफलता है। आधुनिकता के लिए समाज में जिन आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, उन्हें लाने से संबंधित कोई सुनिश्चित क्रियातंत्र विकसित नहीं किया गया। तीसरा, किसी भी समाज में एक विशेष क्रिया अथवा व्यवस्था के परिणामों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। आधुनिकता के रूप में जब नए ज्ञान और नए संसाधनों पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है तो अक्सर इसे एक ऐसी दिशा मिल जाती है जो संपूर्ण समाज के लिए रचनात्मक नहीं होती। चौथा, उन्होंने बताया है सामाजिक ज्ञान की बढ़ती हुई परावर्तित भी आधुनिकता से उत्पन्न खतरों का एक विशेष कारण है। इस परावर्तिता का लक्ष्य आत्म के विकास के लिए कोई भी ऐसी क्रिया करना है जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट महसूस कर सके। इससे अक्सर व्यवहार और नैतिकता संबंधी ऐसी प्रवृत्तियां भी पैदा होने लगती हैं जो समाज के सामने नई समस्याएं पैदा करने लगती हैं। ये 4 दुष्परिणाम जो आधुनिकता के हमारे सामने आए हैं, उसके कारण गिडिंग्स ने बताए हैं इन चारों के रूप में। आगे गिडिंग्स ने लिखा है, आधुनिकता से उत्पन्न होने वाले खतरों तथा कारणों को स्पष्ट करने के बाद गिडिंग्स ने इसका समाधान करने के तरीकों तथा उत्तर आधुनिकता वाले समाजों की भावी विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आधुनिकता से संबंधित वर्तमान दुष्परिणामों के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आमूल परिवर्तनकारी एक ऐसी राजनीति को विकसित करना है जिसके द्वारा गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, शक्ति का मनमाना उपयोग तथा सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई हिंसा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
जहाँ तक उत्तर आधुनिकता का संबंध है, गिडिंग्स ने कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके विद्यमान होने पर ही हम किसी समाज को उत्तर आधुनिक समाज कह सकते हैं। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के अभावों की समाप्ति, बहुउद्देशीय सुरक्षा तंत्र पर आधारित लोकतंत्रीकरण, सैन्य शक्ति में कमी तथा प्रौद्योगिकी का मानवीकरण वे मुख्य दशाएं हैं जिनके होने पर हम किसी भी समाज को एक उत्तर आधुनिक समाज कह सकते हैं। वर्तमान समाजों को आधुनिकता अथवा उच्च आधुनिकता की ही श्रेणी में रखना आवश्यक है, क्योंकि आज विश्व के किसी भी समाज में उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं विद्यमान नहीं हैं। इस प्रकार से गिडिंग्स ने जो आधुनिकता की अवधारणा है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिकता की विशेषताओं के द्वारा उन्होंने आधुनिकता को हमारे सामने रखा, जिससे हमें ये स्पष्ट होता है कि हम किस समाज को आधुनिक समाज कह सकते हैं और किन समाजों को हम उत्तर आधुनिक समाज कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।